नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में विभाजक और विभाज्य के अंतर्गत भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या जिस संख्या के दो से अधिक विभाजक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 16। अब जैसे हम 4 के विभाजक देखते हैं। 4 के जो विभाजक हैं 1 है, 2 है, 4। 6 के विभाजक हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3 और 6। और सेम उसी प्रकार 16 के विभाजक 1, 2, 4, फिर 8 और 16। इस तरह एक से अधिक विभाजक जो होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। जिस संख्या के एक और वह संख्या ये दो ही विभाजक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 5, 11, 19, 13 आदि। अब हम इसका भी देख लेते हैं विभाजक। सबसे पहले हम 3 का देखते हैं। 3 का हम जब भाग देंगे तो वो केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। हम 7 देख लेते हैं। 7 भी 1 से कटेगा और 7 स्वयं से कटेगा। 5 देखते हैं 1 और 5। 11 भी देखते हैं 1 से कटेगा और स्वयं वही संख्या यानी 11 से कटेगा। 19 देख लेते हैं 1 से कटेगा और स्वयं 19। और अन्य किसी के भी पहाड़े में वो आने वाला संख्या नहीं है। इसे कहा गया है जिस संख्या के एक और वह संख्या ये दो ही विभाजक होते हैं उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और जिसके एक से अधिक जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं संख्या 1। संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। संख्या 2 मात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। कभी कभी परीक्षा में रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि संख्या 2 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या जो है अभाज्य संख्या है, मतलब सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। और संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब इसे संबंधित मैं थोड़ा प्रश्न दे रहा हूं, देख लो आप। हम प्रश्न संख्या 34 में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1 से 20 तक की संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। और अभाज्य संख्या हम जानते ही हैं कि जिस संख्या के एक और वह संख्या ये दो ही विभाजक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं। अब हम मैंने आपको बताया था संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, और संख्या 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तथा 19। ये सभी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या है। इस संख्या के केवल एक और वही संख्या ये ही 2 विभाजक होंगे, इसके अलावा कोई और अन्य विभाजक नहीं होंगे। अब अगला है दूसरा प्रश्न। 21 से 50 तक की संख्याओं में से सभी भाज्य संख्याएं लिखो। सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि 21 से
50। हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या हम देखेंगे तो सबसे पहला आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं 37, 39, 40, 41, 43 और 47। ये जो है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। इनको छोड़कर बाकी जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे 21 से 50 तक की सभी भाज्य संख्याएं। अब हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे 21, 22, 23 अब यहाँ पे छोड़ दो, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है 29 छोड़ दो, 30, 31 है वो भी छोड़ दो, 32, 33, 34, 35, 36, जहाँ 37 है वो भी छोड़ दो, 36 के बाद 37, 38, 39, 13 का पहाड़ा पड़ोगे 13 या 39 होता है, 3 13 का 39, इसलिए 39 नहीं आएगा। फिर 40, 41 है वो छोड़ दो, 42, 43 है तो वो छोड़ दो, 44, 45, 46, यहाँ 47 है वो भी छोड़ दो, 48, 49 और 50। यानी 21 से 50 तक की सभी भाज्य संख्याएं, ये जो मैं लिखा है वो है। सबसे पहले हमने अभाज्य संख्या निकाल लिया। अभाज्य संख्या है 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इनको छोड़ के बाकी जो संख्या है वो सभी भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य। संख्या दो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। बाकी जैसे भाज्य संख्या बताया हूं वैसे अभाज्य संख्या उसी प्रकार हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।